हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए आज एक कलेक्टिव रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं और क्या डिवाइन करंटली आपको बताना चाहती है। कार्ड के द्वारा भी देखेंगे। पहले कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं देखूंगी। आप अपना ध्यान जो है, जो भी आप जानना चाहते हैं अपने पार्टनर पर्सन के लिए, क्योंकि लव रीडिंग ही है ये, देखने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन हमें क्या चीज़ बताती है। ठीक है, थोड़ा मैं 1 मिनट लाइट ज़रा ज़्यादा कर लूँ। चलिए देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। प्लीज़ भगवान जी मुझे मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में। देखिए यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। और अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से देखूं तो ये इंसान जो है ना, ये एक तरह की, जैसे कहते नहीं, चेहरे पे मुखौटा पहना हुआ है इस इंसान ने। इस इंसान को अंदर से इनसिक्योरिटी हो रही है आपके साथ जो है। अब ये चीज़ें ठीक करना चाहता है, लेकिन इसको हार मंजूर नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये इंसान आपके सामने कुछ भी यहाँ पे 6 4 5 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 12 13 14 3 2 ये नंबर जो है सिग्निफिकेंट है। देखिए इस इंसान को ना, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, ये इंसान अंदर से आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। मतलब एक आपको डीप इमोशंस हैं आपको लेके। चाहे कोई भी आपका जो है सिनेरियो है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या जैसा भी है, जो भी है, जो भी आपका लव पार्टनर है, यहाँ पे ये इंसान जो है ना अंदर से इनसिक्योरिटी में है। लेकिन आपके सामने शायद जैसे इसने आपका कोई छोटा जेस्चर ऐसा देखा जिससे इसको लगा कि अब आपको इसके आने ना आने या फिर इसके बात करने ना बात करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसने अपनी तरफ से ही अपने आप को, अपनी जैसे कहते हैं ना, ईगो भी हर्ट ना हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट ना मेरी हर्ट हो, तो इस इंसान ने आपसे, अपने आप से आपसे दूरी बना ली। मुझे ऐसा स्पेसिफिक मैसेज मिला है। ठीक है, इस इंसान ने, क्योंकि इसको हार नहीं है पसंद, मतलब जिस तरह से कि कहीं मुझे, अगर मैं अपने पार्टनर के सामने जाऊं तो इससे पहले ही मैं, जैसे होता है ना कि वो चोरी और सीना जोरी, वो वाला हिसाब मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लियरली। तो ये इंसान जो है, अगर आपके सामने कोई जेस्चर शो नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्टली फीलिंग, एस और यहाँ पे TY P, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये इंसान जो है ना, इसलिए जो है आपकी तरफ ऐसे शो कर रहा है कि जैसे हो सकता है इसने आपकी कोई कॉल या टेक्स्ट का जवाब भी ना दिया हो, आपने कॉल करा हो, मैसेज करा हो, और इसने ऐसे शो किया हो कि जैसे ये आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर आप इसको छोड़ के गए हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है अंदर से खुद से इनसिक्योर है। 3 डिजिट यहाँ पे जो है, 3, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे मुझे येलो कलर और एक चेयर सी बनी नज़र आ रही है। देखो, हो सकता है कोई पोस्ट आप जो है, आपको मतलब एक, जैसे कहते हैं नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये इंसान देख रहा है, इंडिपेंडेंट। और हो सकता है आपको कोई, यहाँ पे मुझे चेयर नज़र आ रही है, चेयर। तो ना
हो सकता है जैसे एक कुर्सी, मतलब आपको एक ओहदा, एक जैसे एक कोई अच्छी डेस्टिनेशन जैसे कह सकते हैं, या कोई अच्छी जॉब में हैं आप, या आपका काफ़ी जैसे होता है ना कि एक आपने एक काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है या कुछ इस टाइप का, कोई अच्छी जॉब में हैं आप, तो ये इंसान को लग रहा है कि अब आपके अंदर जो है आप वो लवी डवी वाली फीलिंग में नहीं हैं, अब आप थोड़े डिफेंसिव हो रखे हैं। तो ये इंसान खुद से ही अपने आप ही, वो कहते हैं ना कि ना कम्युनिकेट करना, ना चीज़ों को क्लियर करना, ये खुद ही अपने वो बनाई जा रहा है अजम्पशन। ये जो आपका पार्टनर है जिसके लिए आप बड़े बेताब हो रहे हैं सुनने के लिए कि वो क्या सोच रहा है, ये इंसान खुद से ही अपने आप में बड़ा अच्छा बना हुआ है कि मुझे, हो सकता है आपका पार्टनर इन दिनों थोड़ी डिसीज़, कोई बीमार हो किसी तरह का हल्का फुल्का, या जैसे अब ये मौसम चल रहा है, तो ये इंसान जो है इसको लग रहा है कि शायद मतलब मैं अब, मतलब भाई मेरा पार्टनर मुझे एक ना चाहता हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, ठीक है, तो मैं पहले से ही अपने गार्ड्स अप कर लूँ, ताकि मतलब एक इस इंसान को ना एक्चुअली बहुत डर और इनसिक्योरिटी है आपकी तरफ से। बार बार थ्री 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 इकट्ठे हो रहे हैं, टू टू थ्री थ्री इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, फाइव सिक्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ पे ये इंसान ना कुछ चेंज अंदर से इसने सोचा है, कुछ डिसीज़न लिया है, इसने सोचा है कि मैंने अब अपने पार्टनर को, एक जो मैंने पास्ट में गलतियाँ की हैं वो मैंने नहीं करनी है, अब मैंने उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, अपने अपनी तरफ से एक अच्छा जो है एक जो एक रिश्ता मतलब पहले से इम्प्रूव करके अपनी सेल्फ जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है। लेकिन ये इंसान ना मतलब चाहता है कि आप एक दो बार इसको कॉल या मैसेज करें, या अपनी तरफ से आप इसको कुछ ऐसा शो करें कि ये आपको जो है मतलब इसके लिए रास्ता आसान हो जाए, और फिर ये आपको अंदर से बड़ा सेटिस्फाई महसूस कर रहा है कि भाई अगर आप इसको हल्का फुल्का कोई कोई हल्का फुल्का भी आपकी तरफ से कोई क्लू जाता है, तो ये बड़ा सेटिस्फाई महसूस करेगा कि नहीं, मेरा पार्टनर अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में मैं अभी बाकी हूँ, ठीक है। अंदर से ये बड़ा इसकी ईगो बूस्ट भी होएगी, और एक तरह से प्यार तो चलो है ही, क्योंकि पहले ही टू ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है, तो प्यार तो है ही। ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन अगर हम देखें आपके पार्टनर का, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि अगर हम चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन के लिए कुछ बताएं एंजल्स प्लीज़, सपोर्टिव एंजल्स यूनिवर्स बताएं हमें नेक्स्ट एक्शन। देखिए जिस इंसान से आपका पाला पड़ा है ना, ये इंसान कोई, कहते हैं ना, छोटी शय नहीं है अब मैं वर्ड यूज़ करने लगी थी, शुक्र है मैंने नहीं किया, कि कोई छोटी शय नहीं है, ये बहुत स्टबर्न है। ये कहते हैं ना, जब आपकी हद को चेक कर रहा है कि कब आपकी हद जो है सहने की, मतलब आप सहने की कहने का मतलब कि इस जुदाई को सहने की ख़त्म होएगी, और आप खुद से इसको कॉल मैसेज करेंगे, ये आपको कॉल मैसेज नहीं करेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि उनको सुनना नहीं चाहिए, उनको सुनना नहीं है। अब आप देख रहे हैं यहीं पे कैंडल गिरी जा रही है, और ये यहीं पे ये बड़ा सा वो बन गया है, लेकिन अलग होने को तैयार नहीं है कैंडल, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये इंसान जो है, कहते हैं ना, टुकड़ों में बट जाएगा, पर जो है इसकी स्टबन जो है, जो इसका नेचर है, जो इसकी ज़िद है, जो इसकी ईगो है, उसको गिरने नहीं देगा। हाँ जी, और मैसेज दें डिवाइन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। थर्ड पार्टी, जैसा कि मैंने बोला, थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट है, कोई ना कोई तो है आप लोग दोनों के बीच में। या तो आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, अगर मैरिड नहीं है तो ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स 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 भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल मुझे कितनी बारी दिखा है। तो ये इंसान जो है, हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, स्पेशल कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा उसमें लगा हुआ है उनको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। और आपसे ध्यान हटा रहे, इससे इसके लिए वो और ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रखता है कि मैं अकेला होऊंगा, फिर वही यादें, फिर वही,
वही बातें मैं सोचूंगा। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा स्टबन तो ना बने, लेकिन आप भी कम से कम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए अभी शांति का दान बख्शें। बस इसकी याद आती है तो इसके लिए प्रेयर कर दें, बस अपनी तरफ से जेस्चर शो ना करें, क्योंकि जब सामने वाला आपका अंत देखने के लिए तैयार है तो आप भी देखें कि ठीक है, प्यार दिल में है, कोई ज़रूरी थोड़ा ना दिखाना है। ठीक है, चलिए और कोई मैसेज दें भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। देखिए थोड़ा मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ कि आपने जैसे आपकी जब भी लास्ट टाइम जब भी इस इंसान से बात हुई है, आपने थोड़ी ज़्यादा खरी खोटी भी सुनाई है, ये भी है। मेरे व्यूअर्स की तरफ से बोल रही हूँ मैं, उन्होंने कुछ खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि आप लोगों को पता क्या आदत है, जहाँ आपका प्यार होता है वहाँ पे आप ज़्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। और आपकी भी गलती, खाली पार्टनर की गलती नहीं है। जो ये जो बात जो एक्चुअली में जो भी बिगड़ी है, वो लड़ाई हुई है या जो भी ईगो का मसला आया है वह या प्रॉब्लम आई है, वो इसी वजह से आई है। बोला आपने ही है कुछ ना कुछ। हम्म। और बताइए भगवान जी, क्या बताना चाह रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स के लिए। अच्छा देखो यहाँ पे ना मुझे जैसे एक ऐसा व्यू लग रहा है जैसे ये इंसान ना हो सकता है किसी तरह की एडिक्शन का सहारा भी ले रहा है इन दिनों। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका पार्टनर जो है एडिक्ट हो या कुछ किसी तरह का नशा वगैरह। देखो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। एक्चुअली आपका जो पल है ना, देखो मैं आपको बेवकूफ़ आदमी से पढ़ा है। ये इंसान ना, ये इंसान ऐसा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान वक्त रहते मतलब क्या मैं बोलूँ इसके लिए, ये जो आपका पार्टनर है ना, वो कहता कि अनजान लोगों से अपना नुकसान करवा लेगा, लेकिन अपनों की जो अपनों के आगे नहीं झुकेगा। ये इस टाइप का बेवकूफ़ इंसान से पाला पड़ा आपका। सॉरी टू से, पर ये हकीकत है। ये मुझे मैसेज मिल रहे हैं। ये इंसान दूसरों से जो इसका मतलब एक 10% भी अच्छा करने को तैयार नहीं है, जो कहीं ना कहीं इसको कन्नी इसके साथ कन्नी काटने को तैयार है और इसकी जड़ें भी काटने को तैयार है, ये उनसे वाह वाही सुन लेगा लेकिन आपकी क्रिटिसिज्म नहीं सुनेगा। ये ऐसा इंसान है। पेज की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, पेज ऑफ कप्स। देखिए अगर अगर आपका जो भी है, चाहे आप इसको मतलब एक तरह से आप बात नहीं करते, ये खुद ही इसको हार के बात करनी पड़ती है, लेकिन ये इंसान आपको अपने इमोशंस जो है दिखाना चाहता है कि ये आपके बिना बिल्कुल ही इसकी लाइफ में कुछ भी जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। जहाँ पे आपने इसको छोड़ा था या जहाँ पे आपने इसको एक तरह से मतलब लेफ्ट इन द कोड या वैसे या कोई किसी तरह भी एक तरह से इसको, ये आपको यही चीज़ बताएगा कि ये वैसा ही वैसे का वहीं है। ठीक है जी, ये आपको यही चीज़ बताएगा। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए कोई मैसेज, ओ सॉरी, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की कोई फीलिंग बताएं। इनकी फैमिली में या तो किसी की डेथ हुई है या कोई फंक्शन है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आप कहेंगे दोनों चीज़ें, बिल्कुल भाई दोनों चीज़ें ही। कहीं पे भी ये तो कहते हैं ना, मौत और जन्म को तो कोई नहीं रोक सकता और शादियों को भी कोई नहीं रोक सकता। शादी का फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन। या तो ये इंसान 3 ऑफ कप्स मतलब कहीं पार्टी शार्टी या इस टाइप की एनर्जी मुझे मिल रही है। चलिए भगवान जी और बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनका पार्टनर क्या सोच रहा है डीप डाउन क्या फीलिंग है इसकी। डीप डाउन ये फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैजिशियन का कार्ड, इसको पता है कि चाहे थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हम मिलेंगे। जैसे होता है ना, एक बंदे को विश्वास होता है। इसकी इतनी तगड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है आपके पार्टनर की कि ये चाहे आपको जेस्चर शो करे ना करे, लेकिन ये इंसान इसको पक्का, जैसे एक होता है ना, कई बार हम कुछ चीज़ों को
डेलिब्रेटली नहीं, लेकिन अनजाने में भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये इंसान आपको अनजाने में ही मैनिफेस्ट करता रहता है। वो अब आप कहेंगे अनजाने में मैनिफेस्ट करना कैसे होता है, कि हम जैसे एक कॉन्फिडेंटली हम कहें नहीं जी ये इंसान तो मेरा ही है, समझ गए? चाहे सामने हम उसको कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जो पावर है, और एक आप लोग मैनिफेस्ट, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इसलिए अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको इतने सारे डाउट हैं। कभी वो खुद पे डाउट करेंगे, कभी वो अपने पार्टनर पे डाउट करेंगे। देखो मुझे एनर्जी मिल रही है, चाहे वो मेरे व्यूअर्स हैं लेकिन उनकी ये कमी है, और आपके पार्टनर चाहे कितना भी ये बेवकूफ़ है, लेकिन इसमें एक खूबी ये है कि ही इज़ अ और शी इज़ अ गुड मैनिफेस्टर। और जहाँ तक आपका सवाल है तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़ीरो है, क्योंकि आप या तो बुरा सोचेंगे, बुरा मतलब जो बुरा होने वाला है, हो गया है, या फिर बुरा हुआ भी नहीं है या होना भी नहीं है, वो चीज़ आप सोचेंगे, ठीक है? और वो इतना गुड मैनिफेस्टर है आपका पार्टनर, ये ऐसे मैनिफेस्ट करेगा कि कुछ ना कुछ आप अपना कॉल मैसेज कर देंगी या कर देंगे, या फिर ये आपको कर लेगा। मतलब ये गुड मैनिफेस्टर है। इस मामले में व्यूअर्स थोड़े कमज़ोर हैं, और आपका पार्टनर जो है उसकी बड़ी ताकत है उसके अंदर। ही और शी इज़ अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, मैजिशियन की एनर्जी में, और कहीं ना कहीं बहुत लक्की भी है ये इंसान। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ भी इसकी लाइफ में ऐसा नहीं है जिस वजह से ये कोई दुखी है या कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा। हाँ थोड़ा बहुत ये नज़र आ रहा है जैसे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है ये इंसान। लेकिन करंटली अगर इसकी एनर्जी देखा जाए तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है अभी करंटली। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है कि एक इंसान के सामने 3 कप जो है गिरे हैं, वो उन्हीं को देखी जा रहा है, और एक तरह से उदास, बेहाल, परेशान हो रखा है और नाउम्मीद हो रखा है, ठीक है? और जो उसकी मतलब पीछे जो 2 कप हैं उनको नहीं देख रहा है, ठीक है, कि वो अपराइट भी हैं। और आप एट, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, कि कहते हैं ना रिश्ते से मूव ऑन भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं अपने पार्टनर को छोड़ के, जाने की सोच भी रहे हैं, प्लान भी बना रहे हैं, लेकिन फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं। जाते जाते भी आप इस इंसान को देख रहे हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये भी स्टॉक कर रहा है लेकिन आप भी कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों में से यहाँ पे किसी ने फ़्लाइट वगैरह या भी प्लेन की यात्रा कोई करी है, पिलग्रिमेज, जैसे एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है? बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाह रहा है ये। आप देख रहे हैं कि एकदम से जो ये कैंडल है ऐसे गिर रही है, सॉरी, ऐसे बर्न हो रही है, ऐसे गिर रही है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे मैसेज मिल ही जा रहे हैं कि इतनी बड़ी ये कैंडल थी, फिर भी देखो अभी भी मैं बोल ही जा रही हूँ कि मुझे मैसेज मिल ही जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर पे इसलिए शक करते हैं, उनको लगता है कि मेरा पार्टनर जो है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है, प्रोमिनेंट है, मैंने बता दिया, थर्ड पार्टी तो है ही। थर्ड पार्टी का मैसेज तो मुझे रीडिंग स्टार्ट करते ही मिला था। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल भी चुके हैं, जैसे कहते हैं ना मुंह की खा भी चुके हैं, वहाँ से निकल भी चुके हैं। और थर्ड पार्टी में अगर हैं तो आपके साथ उसको वो कर रहे हैं, मतलब अब कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप क्या थे और वो क्या है जो उनको जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है?
एक कंपैरिजन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखो, इस इंसान को पता है कि हम लोगों का रिश्ता जो है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक पहले वाला तो नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना, रस्सी टूट गई है लेकिन गाँठ तो थोड़ी बहुत पड़ गई है। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है चाहता है कि अगर आप रज़ामंद हों, अगर मतलब आपकी तरफ से हल्का-फुल्का कोई क्लू मिलता है, तो ये भी इंसान जो है बढ़-चढ़ के आपकी तरफ आना चाह रहा है। ओके व्यूअर्स, तो इतने ही मुझे मैसेज मिले हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, अब हमने देख लिया है। कैंडल वैक्स से इसको भी हटा लेते हैं, प्लेट को। प्लेट इसलिए रखी क्योंकि ना यहाँ नीचे निशान पड़ गया मेरे, ये टेबल के ऊपर। तो चलिए थोड़े से मैसेज देखते हैं रोमांस एंजल से। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स के लिए कि क्या बताना चाह रहे हैं आप। बताएं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। बताएं आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाह रहे हैं कि उनके पार्टनर, उन क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की करंटली। ओके, दिस चाइल्ड बी द वन। ओके, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। देखिए, ये इंसान, मैंने बोला था ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस कुड बी द वन। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, तो ये वही इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन। तो आप डाउट ना करें कि ये आपसे प्यार नहीं करता। हाँ, ये है कि या तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, या फिर आपको छोड़ के, जैसे होता है ना कि क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में है ये आपका पार्टनर। एक और लूँगी बस, ज़्यादा नहीं लूँगी एंजल। ये भी आ रहा है, इसको भी ले लेती हूँ, बस 3 ही लूँगी। ठीक है। द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। देखिए, या तो ये इंसान मैरिड है, इस सिचुएशन में मैरिज जो है इन्वॉल्व है, या ये आपका ही पति पत्नी है, पति है या पत्नी है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव, या फिर ये वो है जैसे मैंने पहले बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, या ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। चलिए, मुझे बॉटम का कार्ड नहीं देखना, अब मैं थोड़ा सा टैरो से भी देखना चाहूँगी क्या आता है। टैरो से बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनके पार्टनर की करंटली क्या एनर्जी है, करंटली वो इंसान क्या सोच रहा है उनके लिए। ओके 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 ओके, करंटली अकेला है। देखो, सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, सोच रहा है। इसको लग रहा है कि शायद अब मुझे किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए, अब मुझे अकेले ही रहना चाहिए, मुझे ऐसे ही जीवन अपना जो है बिताना चाहिए। हो सकता है मेरा जीवन जो है किसी रिश्ते के लिए या फिर प्यार के लिए या इस चीज़ के लिए हुआ ही नहीं है। हो सकता है भगवान ने मुझे कोई एक तरह से कोई अलग पाठ पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि इसको लगता है कि देखो ना, इस आदमी की दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। इस इंसान को लगता है कि जो मेरा पैशन है, जो मेरा प्यार है, जो मेरी इच्छा है, उसको शायद मैं या तो कभी पा नहीं सका, एक्सप्लोर ही करता रह गया, या फिर जब मुझे वो चीज़ मिली, जब वो चीज़ मेरे पास थी, तब मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। ठीक है, तब मैं और चीज़ों में सोचता रहा। मतलब ये आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है कि अनसेटिस्फैक्शन सी नज़र आ रही है उसको आज की सिचुएशन में। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, या आपने इसको बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है, इस रिश्ते से ही आप मूव ऑन हो गए हैं, ये जो है करंटली। और ये जो है एक अपना सा मुंह की खाए हुए बैठा है। देखिए, ये इंसान आपको खुशी मानता है अपनी। और ये कार्ड मुझे पता किस क्या बताता है कि एक इंसान को लगता है कि अगर सारी खुशियां उसको मिल जाएं, अगर उस इंसान को सारी खुशियां मिल गई हैं, ऑलमोस्ट अगर मिल भी गई हैं, अगर मिल जाएं, तो उसकी जो एक इच्छा है ना, मतलब जो उसकी खुशी है, जो जिसके लिए वो पैशनेट था, वो उसको नहीं मिली है। वो उसका जो है, वो उसको आज भी खोज रहा है। ठीक है, तभी ये हर्मिट के साथ 9 ऑफ कप्स आया। ठीक है, एक कंप्लीशन का वेट करता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है। अब वो आप हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं यहाँ 9 ऑफ कप्स किस चीज़ के लिए आया पार्टनर की फीलिंग में। 9 ऑफ कप्स, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये हो सकता है, देखो, ये आपके रिश्ते पे काम करना चाहता है कि आप इसकी वो फिश, वो कंप्लीशन है, वो विश फुलफिलमेंट है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, जो भी आपका पार्टनर है।
वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है और इसको जो है ये अपनी मतलब मनी एक जो है वही इस इंसान की विश है। इसको लगता है कि इंसान के पास पैसा है तो सब कुछ है। देखो, हो सकता है थोड़ा मनी माइंडेड है आपका पार्टनर, ठीक है? इस इंसान को ऐसे लग रहा है। और कुछ लोगों के केसेस में इसको लगता है कि अब जो है मैं कितना भी अपने पार्टनर की तरफ जो है एक पॉजिटिव जेस्चर शो कर लूँ, ठीक है? या फिर कितना भी पैशन दिखा लूँ, लेकिन अब मेरे मेरे जो पार्टनर है वो मुझे छोड़ के जा चुका है। वो उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। समझ गए? ऐसी एक, तभी मैंने बोला था ना कि यहाँ पे कैंडल वैक्स में कि मुझे 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आपका पार्टनर नज़र आ रहा है कि उसको अब इस रिश्ते से काफ़ी कम होप है। चाहे वो गलती उसकी थी, चाहे आपकी थी। और बताएँ, भगवान जी कुछ बताना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए, आपके लिए गाइडेंस यही आई है 10 स्टार की कि आपको जो है इस चीज़ को, अपनी लव लाइफ को पूरी तरह भगवान पे ही सरेंडर करना है। आपको जो है अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। अगर इस इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग छोड़ दें या बहुत ज़्यादा इसको अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं खुद को, या फिर मतलब एक तरह से अपनी तरफ से कोई ज़्यादा जेस्चर शो कर रहे हैं, अगर उसकी तरफ से भी नहीं हो रहे, आपकी तरफ से भी नहीं हो रहे, अगर उसकी तरफ से हो रहे हैं तो आप बात सुन लें। अगर आप ये जानना चाहें कुछ लोग के वेट और मूव ऑन, तो अभी आप वेट करें। अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं और फिर भी इसके लिए सोच रहे हैं, तो फिर तो आपको ही मैं पागल कहूँगी। फिर आप अपनी फैमिली में, अपने जहाँ पे हैं आप वहाँ पे खुशी ढूंढें और खुश रहें। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, चाहे आपको अच्छी लगी हो। क्योंकि अगर आप मान लो ना, अगर आप इस इंसान को छोड़ चुके हैं, नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ 5 ऑफ सॉर्ड, सॉरी, अगर आप उस इंसान को छोड़ चुके हैं, मतलब एक पीठ दिखा चुके हैं आप, तो फिर उसकी तरफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं ना। क्योंकि कहते हैं ना कि एक कमान से तीर निकल गया तो अब वो निकल गया। मतलब अगर आपने इसको छोड़ दिया और आप फिर पीछे से आवाज़ें दोगे या इसको कॉल टेक्स्ट करोगे, मैसेज करोगे, अब फिर तो आपको पूरा एक भगवान पे ही छोड़ना पड़ेगा कि अगर भगवान ने इस इंसान के साथ आपका जोड़ा बनाया है, तो ये आपको खुद से अप्रोच करेगा, ठीक है? या फिर खुद से कुछ भगवान ही कुछ मिरेकल करेगा कि इस इंसान की तरफ से हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आ जाए, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी इसको छोड़ के चली जाए और ये आपके पास आए, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे आप अपना ऑब्सेशन छोड़ दें तो इस रिश्ते में विनर हो जाएं, ठीक है? देखो कैसे सीक्वेंस वाइज मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचना, कंtemplate करना छोड़ दें। जो चीज़ें छुपी हैं उनको छुपी रहने दें, उनको ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें, उन पे रोशनी ना डालें, उनको जस्टिफाई ना करें और ना सामने वाले से उम्मीद रखें, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। मुझे भी इतना, जैसे 2-3 दिन पहले मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, बस वही मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, इतना ही बुरी हालत है मेरी, फीवर भी और वैसे भी। चलिए ठीक है, ओके व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।